बात तो सही है, लेकिन क्या वो वही था और किस तरह से इस सब घटना को अंजाम दिया गया, इस पूरे मामले में सैफ अली खान का भी फिर से स्टेटमेंट लिया जाएगा। और जिस पुलिस ने इन्हें पकड़ा है, यानी कि अभी बांद्रा पुलिस के अंदर एफआईआर हुआ है, लेकिन उसे खार पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रखा गया है। थोड़ी देर में उसका मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद उसे कोर्ट में उसकी पेशी की जाएगी। बिल्कुल ओमकार, आप जुड़े रहिएगा। विद्या का हम रुख कर लेते हैं। विद्या, आप भी इंतजार में होंगी कि कुछ पुख्ता ठोस सबूत लेकर आएगी पुलिस और कुछ जानकारी डिटेल्स ज्यादा से ज्यादा साझा किया जाए जिस पर सस्पेंस खत्म हो, लेकिन वो सस्पेंस तो अभी भी कायम है, बरकरार है। जी बिल्कुल, मुंबई पुलिस ज्यादा जानकारी इस वक्त नहीं दे रही है। जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि जो सस्पेक्ट है, जो आरोपी है, वो उसके पास इंडियन कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है और वो खुद उसने बताया है कि वो बांग्लादेश का है और इसी को वेरीफाई करने के लिए वो इस वक्त लगे हुए हैं। इसके अलावा जो उन्होंने बताया, जो निचोड़ पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही निकला कि दरअसल ये अभी जितना इन्होंने बताया कि वो पहली बार ही गया था सैफ के घर पे, ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है कि वो सैफ के यहाँ पहली गया था। हालांकि वो हाउसकीपिंग में काम करता था, कुछ अटकलें लगाई जाती थी, कुछ जो दूसरे अधिकारी उन्होंने कुछ बताया था कि हाउसकीपिंग का जॉब करते हुए वो सैफ के घर में शायद 1-2 बार पहले गया था और इसीलिए उसको इस बात का अंदाजा था कि घर का लेआउट क्या है, किस तरीके से वहां जाया जा सकता है। इन तमाम बातों को रखते हुए ही वो चोरी के इरादे से वहां गया था। लेकिन अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, डीसीपी साहब ने सीधे कहा है कि वो पहली बार गया था वहां पर, चोरी के इरादे से गया था। हालांकि वो सारी जानकारी वो इस वक्त देने से कतरा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक चीज जरूर कही कि ये जो आरोपी है ये बांग्लादेशी है, ऐसा ये मानते हैं और इसीलिए अप्रोप्रिएट सेक्शन फॉरेन एक्ट और सबकी जो लगाएंगे उसके तहत उसके बाद जानकारी वो देंगे कि किस तरह से और सेक्शंस इन्वोक किए जाएंगे इस पूरे मामले में। एफआईआर को मॉडिफाई किया जाएगा। अभी फिलहाल जो आरोपी पकड़ा है उसका मेडिकल करवा के उसको कोर्ट में पेश करने की तैयारी की जा रही है फिलहाल। जी विद्या, बने रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। लेकिन ओमकार, वही सवाल बार बार, जब तक जवाब नहीं मिलेंगे सवाल तो होते ही रहेंगे। भाई, मुख्य जानकारी ये चाहिए थी कि आखिर ये कैसे दाखिल हो गया। फोर्स एंट्री के कोई सबूत नहीं है तो क्या चाबी बनवा ली थी या कोई स्टाफ मिली भगत, कैसे ये दाखिल हो जाता? अगर घर के अंदर कोई दाखिल होता, वो भी बेडरूम के अंदर, तो ये तो अपने आप में बड़ी बात है। वो बांग्लादेशी है, उसका नाम सामने आया, लेकिन मोटिव वो क्या था, कैसे, ये पहलू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लपेटे में आ गए थे और उन सबको जो डिटेन किया था अब उनको पूछताछ से तो राहत मिल जाएगी, लेकिन एक चीज जरूर है कि ये आरोपी का हिस्ट्री क्या है, ये इन्होंने साफ कह दिया कि इसका कोई हिस्ट्री है ही नहीं। ये इसका कोई लुकआउट में अगर आप देखें इनका कोई डेटा नहीं था इनके पास। ये अचानक से ऐसा मुंबई पुलिस कह रही कि अचानक से सैफ के घर में पहुंचा, उसे भी नहीं पता था कि वो सैफ के घर में जा रहा है और यही वजह है कि जैसे ही वो पहुंचा अंदर, शायद देखा और नौसिखिया था, उसने पहले कभी शायद किया नहीं था ये एक्ट, घबरा गया और उसी में उसने ये वार किया। इस वक्त यही बताया जा रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि देखिए जब पुलिस और ज्यादा रिमांड लेगी, अभी कोर्ट में पेश करेगी, उसके बाद जब और इंटरोगेशन होगा उसके तहत ही समझ में आएगा कि वाकई इसका है कि नहीं, क्योंकि इनिशियल आई जा रही है जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं वो कहीं ना कहीं मेल नहीं खा रहे और असली बात इसके पीछे की क्या है वो अब तक सामने नहीं आ पा रही। और एक और बात सिंपल है, बहुत साधारण। मान लीजिए कोई भी जुर्म को अंजाम देता है, हमला करता है, चाकू से कई बार जख्मी कर देता है, उसके पीछे लोगों ने आवाज तो लगाई होगी, पकड़ो चोर, जो भी स्थिति बनी होगी, बिल्डिंग में किसी ने नहीं सुना, गार्ड्स कहां थे, आराम से आता है और जब कोई क्राइम को अंजाम देता है तो बहुत तेजी से भागता है। वो सीढ़ी पर बहुत आराम से उतर रहा है कैमरे को देखते हुए। ये इंडिकेशन क्या है? अभी ये सवाल कौन सुलझाएगा? ये तो बहुत बड़ी पहेली है अभी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है क्योंकि जिस तरह से वो वहां से निकल गया है, हम सभी जानते हैं बांद्रा एक बहुत हाई प्रोफाइल एरिया है और भले ही जहां पर सैफ रह रहे थे उस सदगुरु शरण बिल्डिंग में पुख्ता इंतजाम नहीं थे, सीसीटीवी की कमियां थी, वॉचमैन जो थे उनकी सिक्योरिटी की कमी थी, लेकिन अगर वो पूरा एरिया देखे तो वो पूरे एरिया में एक सीसीटीवी का जाल लगा हुआ है। अगर उसकी मूवमेंट ट्रैक करना चाहती है पुलिस तो वो 24 घंटे के अंदर कर सकती थी, लेकिन बावजूद उसके हमने देखा कि कई दिन लग गए उसको धर दबोचने में। आखिरकार वो अभी हाथ में तो आया है, लेकिन सैफ
सैफ अली खान पर हमले के बाद उसे पुलिस स्टेशन, उसे हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल रिक्शा में क्यों ले जाया गया, उसके साथ उनके बेटे, छोटे बेटे तैमूर क्यों मौजूद थे उनके स्टाफ के साथ, ऐसे कई सारे सवाल जो है वो अभी भी जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा। हालांकि पुलिस ये तो साफ कर रही है कि चोरी की मंशा से ये जो आरोपी है वो सैफ के घर में घुसा था, उस पर जानलेवा हमला किया, लेकिन अब भी कई सारे सवाल है जिनको पुलिस जो है उसका जवाब अपेक्षित है वो देना पड़ेगा उनको।